नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज से हम अपनी कोडिंग का सेशन शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में ये जाना कि हम पाइथन क्यों यूज़ करते हैं और पाइथन के अंदर हमने एक इंटरप्रेटर इंस्टॉल किया था। उसके अलावा हमने पाइचार्म को भी इंस्टॉल किया और गूगल कोलैब का भी हमने यूज़ देखा, जो कि एक तरह से वेब बेस्ड आईडी हमारे पास है। तो अब हम शुरू करते हैं पाइथन आईडीएलई से। देखिए, पाइथन आईडीएलई से शुरू करने का मतलब क्या है कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हम कोडिंग का सबसे बेसिक यानी कि एक एक लाइन से इंटरप्रेट करना, एक एक लाइन कोड करना सीखें। तो ये हमारे यहाँ पे उद्देश्य रहने वाला है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्च करूँगा आई डी एल ई, तो ये यहाँ पे खुल गया है। तो सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम ये एक्चुअली में कोडिंग कर क्यों रहे हैं। देखिए, आजकल हम जो भी काम करते हैं वो हम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि हम चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं या सीरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देते हैं, चाहे सीरी को दे रहे हैं, चैट जीपीटी को दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें कंप्यूटर अपने आप आंसर ला के दे रहा है। चाहे आप ऑटोमेट करना चाहते हो कुछ चीज़, जैसे कि आप सीरी से कहो कि हे सीरी व्हाट्स द टाइम, तो वो आपको टाइम बता देगी। आप कहोगे कि सीरी मेरा जोमेटो का ऐप ओपन करो और वहाँ से ऑर्डर करो कुछ चीज़ें, तो वो ये भी करने में सक्षम है। लेकिन ये तो बात हुई शीरी की। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि एक्चुअल में हम लोग कंप्यूटर से बात कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। ठीक है, वो लैंग्वेज क्या होगी? देखिए, प्लेन इंग्लिश तो वो लैंग्वेज नहीं होती जिससे हम कंप्यूटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? देखिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज है जीरो और वन। कंप्यूटर जो होते हैं वो केवल जीरो और वन को ही समझ सकते हैं। लेकिन एज अ ह्यूमन मैं नहीं समझ सकता वो जीरो और वन के बीच में क्या इन्फॉर्मेशन कहना चाह रहा है। मैं केवल एक प्लेन इंग्लिश जानता हूँ, या फिर हिंदी जानता हूँ, या फिर कोई अन्य लैंग्वेज जानता हूँ, क्योंकि हम ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि हम कुछ इसके बीच का रास्ता निकाल लें, कि क्योंकि कंप्यूटर को हमारी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ग्रामर है, बहुत सारे हमारे स्लैंग्स हो रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट समय समय के साथ बदल रहे हैं, और हम इनकी जो बाइनरी कोड होती है कंप्यूटर की, हम वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके बीच का रास्ता एक निकाला जाए। उसका बीच का रास्ता था कि हम ऐसे करके कुछ एक पर्टिकुलर ग्रामर या फिर सिंटैक्स फॉर्मेट में एक लैंग्वेज डेवलप करें, जिस लैंग्वेज को हम थोड़ी सी तकलीफ होगी हमें सीखने में, और थोड़ी सी तकलीफ कंप्यूटर को भी होगी उसको समझने में। लेकिन ये जो लैंग्वेज होगा ये ब्रिज होगा कंप्यूटर और हमारे बीच में। जैसे कि यदि आप पाइथन, जावा या फिर किसी भी तरीके की लैंग्वेज को बात करें, तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इंग्लिश तो एक प्लेन लैंग्वेज होगी। अब हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जहाँ पे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। यानी कि एक तरीके से मान लीजिएगा हम कोड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ग्रामेटिकल फॉर्मेट में। तो हर एक लैंग्वेज का एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, एक प्रॉपर फ्लो होता है, और यही होता है हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये पाइथन इंटरप्रेटर है, ये एक तरीके से मेरी बात को समझेगा। तो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा यूज़ किया था? तो एक्चुअली मैंने सबसे पहला कंप्यूटर यूज़ किया था वो था एक सिंपल कैलकुलेटर, जहाँ पे हमें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कर पा रहा था। तो क्या ये पाइथन इंटरप्रेटर मेरा ये बेसिक कैलकुलेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आइए देखते हैं। तो मान लीजिएगा मैं एक एडिशनल ऑपरेशन करता हूँ, मैं कर लिखता हूँ 2+3 और एंटर दबाता हूँ। वाओ, 2+3 कुछ 5, ये मेरे को आंसर दे रहा है। क्या ये सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है? तो 2 - 3 करके देखता हूँ एक बार, -1, वाओ, तो ये भी सही है। क्या ये मल्टीप्लीकेशन कर सकता है? लेट्स ट्राई। तो 2 × 3 6, डिवीजन 2/3। 2/3, तो ये मेरे को वैल्यू दे रहा है 0.66666 टिल इन्फिनिटी, क्योंकि एक एक इन्फिनाइट मेरे को एक रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जैसे आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, एकदम हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन डिवीजन में नहीं। और डिवीजन में ये मेरे को रिजल्ट जो दे रहा है, ये दे रहा है फ्लोटिंग पॉइंट में, यानी कि जीरो के बाद कुछ हमारे पास डेसिमल प्लेस तक नंबर हैं। मान लीजिएगा मैं थोड़ा एक बड़ा नंबर लेता हूँ, मैं करता हूँ 5/2, इसने दिया मेरे को 2.5। ठीक, ये तो मेरा हो गया सिंपल डिवीजन, जहाँ पे मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में वैल्यू मिल रही है, यानी कि फ्लोट। इस टाइप को कहते हैं फ्लोट, जहाँ डेसिमल पॉइंट इंक्लूड होता है। तो एक तरीके का ये डेटा का टाइप है जो हमारे पाइथन में यूज़ होता है। लेकिन यदि मैं इसको फ्लोट डिवीजन कर लूँ, इसमें मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो इसने दिया मेरे को आंसर 2। तो ये जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो कहते हैं इंटीजर डिवीजन नंबर। ठीक है, तो ये इसमें एक्चुअली वो 2.5 वैल्यू आई, लेकिन 2.5 के जो सबसे पास में इंटीजर था, इसने वो वैल्यू मेरे को यहाँ पे लाके दे दी है। अब देखिएगा, अब मैं एक दूसरे ऑपरेटर के बारे में बात करता हूँ। मान लीजिएगा मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से। ठीक, 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? देखिए, हमारा 10 डिवीजन बाय 3 तो 3 आ गया, लेकिन इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए था? ठीक, तो वो कैसे निकालूंगा मैं? तो उसके लिए मैं यूज करूंगा परसेंटेज वाला साइन। ठीक है, इसको परसेंटेज वाले साइन को हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, जो कि हमारा रिमाइंडर निकालने के काम आता है। यहाँ तक हमने अपनी बेसिक कैलकुलेटर की कैलकुलेशन कर दी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिएगा मुझे किसी का स्क्वायर पता करना है कि किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर कितना हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि 9 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, तो मैं अगर सिंपल लिखूँ 9 डबल स्टार यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई का साइन और इसको 2 कर दूँ, यानी कि ये हो गया 9 टू द पावर 2, और मैं एंटर करूँ तो इसने मेरे को इसका स्क्वायर दे दिया कि 9 का स्क्वायर होता है 81। ऐसे करके हम स्क्वायर किसी का भी निकाल सकते हैं, या क्यूब रूट या जो भी, यानी कि ये है निकाल रहा है स्क्वायर रूट, ये नंबर है जिसका स्क्वायर निकाल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 9 टू द पावर 2 मैंने 4 लगा दिए 5 कर दूं, तो ये 9 टू द पावर 5 की वैल्यू हमें यहाँ देगा। तो देखिएगा कंप्यूटर कितने फटाफट कितनी तेज़ी से मेरे को रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं क्या ये जो सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, एक ही लाइन पे मेरे को सारी चीज़ें लिखनी हो या मल्टीपल फंक्शनलिटी को यूज़ करना हो, मैं कर सकता हूँ। एक बार मैं चेक करके ज़रूर देखता हूँ। देखिए मैं 1+2 कर देता हूँ और -3 कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 5। अब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन क्या पाइथन इंटरप्रेटर इसको समझ पाएगा? एंटर दबाते हैं, बिल्कुल समझ पा रहा है। यानी कि हम मल्टीपल ऑपरेशंस को भी एक ही लाइन पे यूज़ कर सकते हैं पाइथन इंटरप्रेटर पे। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को इसमें प्रिंट करवाना है, यानी कि चेक कराना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को लेता है या नहीं लेता है। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को एक स्ट्रिंग कहा जाता है, तो स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वर्ड आ सकता है। जैसे मैं अगर कहूँ मुझे प्रिंट कराना है डेटा साइंस वाला, और मैं एंटर करता हूँ, ठीक, इसने मुझे एरर दे दिया कि यार ये तो इनवैलिड सिंटैक्स हो गया, ऐसे करके प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि पाइथन के अंदर प्रिंट करवाने के लिए एक फंक्शनैलिटी उपलब्ध है। यदि मैं इसको करूँ प्रिंट, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि पाइथन के अंदर आ रहा है, और इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। वो वैल्यू डालनी पड़ेगी, उसको मेरे को किसी पर्टिकुलर सेपरेटर के अंदर डालनी पड़ेगी। तो मैं सेपरेटर के अंदर अब अपनी वैल्यू लिखता हूँ डेटा साइंस वाला, और उसके बाद ये जो फंक्शन है जो यहाँ पे शुरू हुआ है, ये तो फंक्शन का नाम हो गया। अब फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ वो आ गया। इसके अंदर हमें किसी और तरीके का सिंटैक्स भी फॉलो करना है या नहीं करना, ये है। अब मैं यदि एंटर दबाऊं तो ये मेरे को प्रिंट करके देगा डेटा साइंस वाला, यानी कि पाइथन के अंदर हम सिंटैक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने ये प्रिंट तो कर दिया, अब मैं कुछ अलग तरीके की चीज़ों को प्रिंट करने वाला हूँ। मान लीजिएगा मैं प्रिंट कराता हूँ सिंगल कोट्स में डेटा साइंस वाला एपोस्ट्रोफी एस, ठीक, और उसके बाद मैं सिंगल कोड अपना जो है बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं इसको प्रिंट करा के। ओ नो, ये तो हमारा क्या अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल कह रहा है। क्योंकि याद रखिएगा जब भी आप कोड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिंट के अंदर हम डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल कोड भी हम प्रिंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये डब सिंगल कोट यहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ पे उसने जब दूसरी बार अपने सिंगल कोट को देखा तो वहाँ तक ये खत्म हो गया, उसके बाद की वैल्यू को वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो इस वजह से हमें अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल का एरर हमें प्रोवाइड हुआ है। तो यदि मेरे को ये सेम चीज़ प्रिंट करनी थी तो मैं ऐसे करता। तो इस केस में मैं एक काम करता हूँ, मैं डबल कोट लगा लेता हूँ और लिखता हूँ डेटा साइंस वाला विद एपोस्ट्रोफी एस, और इसके बाद मैं क्लोज कर देता हूँ डबल कोट्स को। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो इसने डेटा साइंस वाला हमारे लिए प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है कि आपको सिंगल कोट्स कब लगाने हैं, डबल कोट्स आपको कब लगाने हैं। आप अपनी तरफ से जो भी आपको फिजिबल लगे आप उस कोड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिएगा मेरे को प्रिंट कराना है, मैं डबल कोट में लिख लेता हूँ डेटा साइंस और इसको एंड कर देता हूँ। अब मैं जो वालास है उसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, और मैं इसमें दोनों तरह के कोट्स यूज़ करना चाहता हूँ, डबल कोट्स भी और सिंगल कोट्स भी। तो मैं लिख देता हूँ WLLAS, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करा के एक बार देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा मैंने अपना एपोस्ट्रोफी एस भी यूज़ करना है, सिंगल कोट भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, डबल कोट भी मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ? तो देखिएगा ये मुझे एरर दे रहा है। लेकिन यदि मैं ऐसा चाहूँ कि मेरा ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, पाइथन से मैं कहूँ कि हे पाइथन क्या तुम ये भूल सकते हो कि इस समय तुम्हारा जो सिंगल कोट का मतलब क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर केस में, तो मैं इसके लिए बैक स्लैश का यूज़ करता हूँ। तो अब क्या पाइथन भूल चुका है कि इस वाले सिंगल कोट्स का मतलब क्या है, तो ये अब केवल अगले वाले सिंगल कोट का मतलब लेके जाएगा। तो देखिए डेटा साइंस वाला हमारा प्रिंट हो चुका है। अब मान लीजिएगा कि मैंने जो कोई भी, जैसे मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हमें डिफाइन करने के लिए या तो सिंगल कोट्स में लिखना है या डबल कोट्स में लिखना है। तो मैंने लिखा डेटा साइंस,
सिंगल कोट में। तो यहाँ से हमें पता है कि हम इस तरह से स्ट्रिंग को दिखा सकते हैं, यानी कि इसको समझ पाएगा कि यदि हमने सिंगल कोट डबल कोट में कुछ भी लिख रखा है तो इसको स्ट्रिंग मान के चलेगा, चाहे वो उसके अंदर नंबर भी क्यों ना हो। जैसे कि 112 को भी अगर मैं करूँ तो इसने एज अ 1 2 को स्ट्रिंग मान के चला है। लेकिन हो सकता है कि मेरे को एक काम करना है, कुछ फन हम ट्राई करते हैं इसके साथ। तो मेरे को डेटा साइंस को एक काम करता हूँ, मुझे इसको प्रिंट करवाना है, यानी कि मेरे को इसको 10 बार रिपीट करवाना है, या फिर सिंपल से मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डेटा साइंस के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ कि डेटा साइंस प्लस डेटा साइंस क्या होगा। तो होगा डेटा साइंस डेटा साइंस। तो बिल्कुल अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी कि प्लस तो काम कर रहा है। क्या ये माइनस काम करेगा? डेटा साइंस माइनस डेटा साइंस नहीं। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, ये अनसपोर्टेड ऑपरेंड है। लेकिन क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? मान लीजिएगा मेरे को डेटा साइंस मेरे को 10 बार लिखना है, तो मैं बार बार 10 बार ऐड डेटा साइंस नहीं करूंगा, तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 10, और ये 10 बार मेरे को डेटा साइंस लिख के दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। यानी कि कुछ कुछ हम अर्थमेटिक ऑपरेटर अपने स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो याद रखिएगा, यदि मैं इसको कहूँ प्रिंट, और मैं अपनी सी ड्राइव के अंदर हूँ, सी ड्राइव के अंदर किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मान लीजिएगा डेटा नाम का एक फोल्डर है, और वो उसके अंदर एक न्यू डॉट फाइल नाम की चीज़ है। तो क्या मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ? और अगर प्रिंट कराऊंगा तो इसका आउटपुट कैसे आएगा? मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, एक बार अपनी वीडियो पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिए और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं इसका आंसर एक बार आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मेरा जो प्रिंट हुआ सी कॉलन डेटा, तो मेरा सही प्रिंट हुआ, यहाँ तक का सही प्रिंट हुआ। लेकिन जो न्यू फाइल में मेरा यू फाइल प्रिंट हुआ, वो भी नई लाइन पे, यानी कि हमने कुछ चीज़ मिस कर दी। तो देखिएगा जो बैक स्लैश एन हमारा ऑपरेटर होता है, ये जब पाइथन के प्रिंट के अंदर आता है, प्रिंट स्टेटमेंट किसी भी स्ट्रिंग के अंदर लगाया जाता है बैक स्लैश एन, तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी कि आप नई लाइन पे ये चीज़ हमें प्रोवाइड कीजिएगा। तो जहाँ पे भी आपने बैक स्लैश एन लगाया है तो उसका मतलब होगा कि हम नई लाइन पे ये चीज़ चाह रहे हैं। वैसे ही करके एक दूसरा ऑपरेटर भी होता है, यदि इसमें मैं बैक स्लैश टी कर दूं और फिर मैं इसको एंटर कर दूं, तो ये देखिएगा यहाँ पे बैक स्लैश टी का मतलब होता है एक टैब की स्पेस, यानी कि ये जो आपका लैपटॉप में टैब बटन होता है, जितना वो स्पेस ले रहा है उतनी मेरे को यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कर दो। तो ये 1 टैब की स्पेस इसने प्रोवाइड कर दी है यहाँ पे। लेकिन अगर क्या हो कि मेरे को एक्चुअली में ये चीज़ प्रिंट करवानी है, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं एक्चुअली इस इन दोनों में चीज़ को प्रिंट करवा सकूँ? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। देखिए पाइथन हर चीज़ का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं इसके आगे एक रॉ आर लगा दूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, तो देखिए इसने पूरी की पूरी हमारी जो स्ट्रिंग थी उसको प्रिंट कर दिया है। देखिए आर का मतलब क्या होता है? ये कह रहा है कि पाइथन को निर्देश दे रहा है कि मैंने जो कोड्स के अंदर लिख रखा है इसको आप रॉ स्ट्रिंग मान के चलिए। इसके अंदर आप किसी भी और तरीके का जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे बैक स्लैश एन या बैक स्लैश टी आप यूज़ कर रहे हैं, जिनका किसी सर्टेन केस में एक स्पेशल मीनिंग है, आप उसको अभी भूल जाइए और जो भी मैंने इसके अंदर लिखा है उसको एज इट इज़ मेरे को प्रिंट करके दे दीजिएगा। तो ये है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें देखी। देखिए हमने बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे, हमने स्ट्रिंग के बारे में बेसिक जानकारी ली, और उसके अलावा हमने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें करके देखी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है वेरिएबल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपका समय अच्छा बीते। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।